दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड पाठ 11 सवैये कवि रसखान के सवैये के प्रश्न उत्तरों को लेकर के। इस वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर बताएंगे और आप उत्तरों को सरल तरीके से कैसे समझें, कैसे याद करें, किसी प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें, ये सारी बातें इसमें रहेंगी। इससे पहले हम कक्षा 9 की पाठ 11 सवैये जो कवि रसखान के द्वारा लिखा गया है उसमें कवि का परिचय, सवैयों का भावार्थ और उनके अर्थ, उनकी व्याख्या, उनका भाव, ये स्पष्ट कर चुके हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो में इस पाठ से संबंधित प्रश्न और उत्तर। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? उत्तर है, कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करील कुंजों पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने को ही तैयार है। यानी कि कवि का ब्रजभूमि के प्रति अनन्य लगाव है, इसलिए वो उस भूमि में जन्म लेने के लिए, उस भूमि पर निवास करने के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। प्रश्न नंबर 2 है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? उत्तर है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब निहारने का कारण यह है कि वह इन सब से श्री कृष्ण का जुड़ाव महसूस करता है। कवि श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है। अपने आराध्य से जुड़ी वस्तुएं उसे शांति और आनंद की अनुभूति कराती हैं, इसलिए उनसे जुड़ी वस्तुओं को निहारता रहता है। यानी कि उन वस्तुओं के माध्यम से कवि अपने आराध्य के निकटतम जाना चाहता है और कवि ये जानता है कि सीधे तरीके से कृष्ण के पास नहीं पहुंचा जा सकता, तो थोड़े टेढ़े तरीके से उनके द्वारा उपयोग की गई चीज़ें, वो जहाँ रहते थे वह स्थान, वो वस्तुएं, वो नदियाँ, तालाब, जो जो चीज़ें थीं, उनकी निकटता, उनका सानिध्य यदि कवि प्राप्त कर ले, उनको देख ले, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपने आराध्य के पास है ऐसा वो अनुभव कर सकता है, उनकी निकटता अनुभव कर सकता है। प्रश्न नंबर 3 है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है? उत्तर है, कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण, इसलिए कृष्ण की एक एक चीज़ उसके लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वह कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार है, क्योंकि कवि को कृष्ण की उपयोग में ली हुई चीज़ों से लगाव इसलिए है क्योंकि उनको कृष्ण से लगाव है। जैसे अक्सर होता है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसको जो भोजन पसंद है हमें भी वो भोजन पसंद आता है, उनको जो देखने योग्य स्थान पसंद है हमें भी वो पसंद आ जाता है। तो ये उस व्यक्ति से प्रेम के कारण है, उसकी वस्तुओं से स्नेह होना। तो विद्यार्थियों, इस तरह से इन प्रश्नों को आप ध्यान में रखते हुए उत्तर लिखते जाएं, उनको समझते जाएं। अगला प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था
अपने शब्दों में वर्णन कर कीजिए। अब आपको अपने शब्दों में लिखना है, लेकिन इस पाठ को ध्यान में रखते हुए। सखी ने गोपी से कृष्ण का ठीक वैसा ही रूप धारण करने का आग्रह किया था जैसा कृष्ण दिखते थे। इसके लिए उसने सिर पर मोर पंखों का बना मुकुट, गले में गुंज की माला, शरीर पर पीला वस्त्र पहने और हाथ में लाठी लेने का आग्रह किया था कि ऐसा रूप धारण तुम करो, क्योंकि कृष्ण इसी रूप में रहते हैं, इसी तरह का रूप धारण करते हैं। गोपियों ने कृष्ण को इसी रूप में अनेक बार देखा है। प्रश्न नंबर 5 है, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? अब यहाँ पर देखिए, आपको अपने विचार लिखने हैं, बस आप पाठ को थोड़ा सा ध्यान में रखें। कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि इन सब के साथ श्री कृष्ण का जुड़ाव किसी न किसी रूप में रहा था, और कवि यह जानता है कि श्री कृष्ण के साथ तो रहना संभव नहीं है, लेकिन वो जहाँ रहे हैं या जिनके साथ रहे हैं उनके साथ तो रहा जा सकता है। निश्चित रूप से जो वस्तुएं उन्होंने उपयोग की हैं, जिनके सानिध्य में रहे हैं, तो उनके साथ रहा जा सकता है, इसलिए वे पशु पक्षी और पहाड़ों का सानिध्य चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? उत्तर है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को इसलिए विवश पाती हैं क्योंकि श्री कृष्ण की मुस्कान अत्यंत आकर्षक है। इस मुस्कान के आकर्षण से बच पाना उनके लिए कठिन हो जाता है। इस मुस्कान के कारण वे अपने तन मन पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाती हैं। इस कारण से वे नहीं बच पाती हैं कृष्ण प्रेम से। प्रश्न नंबर 7 है, एक भाव स्पष्ट करना है इन पंक्तियों का। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारऊं, और माई रेवा मुख की मुस्कानी, संभारी ने जेही न जेही न जेही। तो कै का उत्तर है, रसखान ब्रजभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वे वहाँ के कांटेदार करील के कुंजों के लिए करोड़ों महलों के सुखों को भी न्योछावर करने को तत्पर हैं। आशय यह है कि वे महलों की सुख सुविधाएं त्याग कर भी उस ब्रजभूमि पर रहना पसंद करते हैं जहाँ कभी कृष्ण रहे थे, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए। ख का उत्तर है या भाव है, एक गोपी कृष्ण की मधुर मोहिनी मुस्कान पर इतनी मुग्ध है कि उससे कृष्ण की मोहकता झेली नहीं जाती। वे पूरी तरह उस पर समर्पित हो गई है, उसकी मुस्कान के ऊपर मोहित हो गई हो। प्रश्न नंबर 8 है, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? विद्यार्थियों, आपको अलंकार पहचानना है। अलंकार के लिए आप हिंदी की बिंदी चैनल पर अलंकार की वीडियो देख सकते हो। प्ले लिस्ट में जाकर व्याकरण या काव्य शास्त्र की प्ले लिस्ट में आपको अलंकार की वीडियो मिल जाएगी। आप बेहतर तरीके से अलंकारों को समझ जाएंगे। कालिंदी कुल कदम की डारन में कै वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पर किसी वर्ण की पुनरावृत्ति हो, जो 3 या 4 बार अधिकतम प्रयुक्त हो जाए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और अलंकारों की, अन्य अलंकारों की क्या विशेषताएं हैं, वो सब उसमें दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 9 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरा ने धरी, अधरा ने धरूंगी। उत्तर है, इसमें यमक अलंकार का सौंदर्य है। मुरली मुरलीधर में सभंग यमक है। अधरान धरी, अधरान में सभंग यमक है। अधरान यानी कि अधरों पर, अधरा ने मन होठों पर नहीं, दोनों में देखिए अंतर है। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी देखते बनता है इनमें। रचना और अभिव्यक्ति वाले प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न नंबर 10 है, प्रस्तुत सवैयों में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति रसखान का प्रेम अभिव्यक्त हुआ है,
उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर विद्यार्थियों आपको स्वयं को लिखना है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, बता देते हैं किस तरह से लिखेंगे। उत्तर है, प्रत्येक व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है उससे उसका लगाव स्वाभाविक है। अपनी जन्मभूमि से सभी को प्रेम और लगाव होता है। मुझे भी अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम है। व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से इतना प्रेम करता है कि वह जीविकापार्जन के लिए कहीं पर भी जाए, लेकिन 2-4 साल में या कुछ समय बाद उसका मन करता है कि वह अपनी जन्मभूमि की ओर लौटे। वह वहाँ आना चाहता है क्योंकि उसका बचपन वहाँ बीता है, उसकी अनेक यादें वहाँ पर हैं। इसलिए मैं भी अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम करता हूँ और इसे कभी छोड़ना नहीं चाहता। यदि किसी कारणवश यहाँ से जाना भी पड़ा तो साल में 1 बार 2 बार अपनी जन्मभूमि को देखने जरूर आऊँगा। तो इसी तरह से आप भी अपनी जन्मभूमि के प्रति अपने स्नेह को प्रकट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, रसखान के इन सवैयों का शिक्षक की सहायता से कक्षा में आदर्श वाचन कीजिए, साथ ही किन्हीं 2 सवैयों को कंठस्थ कीजिए। अब इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं विद्यार्थियों? आपको सवैये पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। वीडियो हमने बना दिया है, हमने सवैयों का वाचन कर दिया है। आप चाहें तो सीधे सीधे याद कर सकते हैं, चाहें तो हमने जैसे वाचन किया है तरन्नुम में ऐसे भी याद कर सकते हैं उनको, और उनको बार बार बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, प्रभावी रहेंगे। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। प्रश्नों के सभी उत्तरों को हमने बताया है। एक वीडियो हम इस पाठ से संबंधित और बनाएंगे जिसमें पाठ्येतर प्रश्न उत्तर होंगे, पाठ के अलावा जो कुछ प्रश्न और बनने की संभावनाएं हैं, ताकि परीक्षा में यदि कुछ अलग प्रश्न पूछे जाएं तो भी आप उनका उत्तर बेहतर तरीके से देख सकें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।